आज से 2 महीने पहले जब मुंजिया रिलीज़ हुई थी तो मैंने मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाया था। इसमें मैंने स्त्री, रूही, भेड़िया और मुंजिया की टाइमलाइन्स को एक्सप्लेन किया था कि ये सारी कहानियाँ किस ऑर्डर में घटी है, कौन से कैरेक्टर्स फ्यूचर मूवीज़ में दिख सकते हैं, फ्यूचर मूवीज़ कौन-कौन सी होगी। बट जब मैंने स्त्री 2 को देखा तो मैंने जो इंसिडेंट्स टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था वो बिल्कुल ही बदल चुका है अब। और वो टाइमलाइन बस थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़े चेंजेस लेकर आया है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सारी मूवीज़ की टाइमलाइंस को अगेन, बट दिस टाइम इन ब्रीफ एंड स्टिल एज शॉर्ट एज पॉसिबल। और ऐसा क्यों, ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज पर आवर प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे हम शुरुआत स्त्री मूवी से ही करेंगे। फर्स्ट स्त्री। तो इस मूवी में जो पैरानॉर्मल एंटिटी है उसकी ऑरिजिन स्टोरी भले हमें देखने को ना मिली हो, पर इस पार्टिकुलर एंटिटी के बारे में हमें इस मूवी के वेरियस कैरेक्टर्स के द्वारा ऑलरेडी बताया जा चुका है। जैसे पहले पंकज त्रिपाठी की कैरेक्टर रुद्र भैया से, जब वो बिट्टू और विकी को चंदेरी, जिस जगह पे ये कहानी रची गई है, उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो असली चंदेरी को 100 सालों से हॉन्ट कर रही है। और अगर आप फिल्म के प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो वो 2017 या 18 में घटी है, जिसके कुछ रेफरेंस आपको फिल्म में ही देखने को मिल जाएंगे। अब आगे इस फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमें श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर फिल्म देखने को मिलता है तो उससे ऐसा लगता है कि विक्की श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर से पहली बार मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये रिवील होता है कि विक्की इस लड़की से पिछले साल भी मिल चुका है, जो इस सीन से एस्टैब्लिश होता है। नोटिस करिएगा। कन्या कौन है? तो पिछली बार पूजा में आई थी, वो बोरी आंखों वाली जो लंबे बाल थे। हाँ, जिसके बारे में तो पिछले साल आके थे। फर्दर फिल्म की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही बहुत सारे राज खुलने लगते हैं। जैसे स्त्री की कहानी को चंदेरी पुराण के राइटर शंकर शास्त्री ने भी कंफर्म किया था, प्लेड बाय विजय राज। देन आगे ये भी पता चलता है कि विकी की माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी। और ये बात को आप नोट करिएगा क्योंकि ये इसकी नेक्स्ट मूवी रूही में काम आने वाला है। फिर एंड में स्त्री को गाँव वालों के द्वारा इज्जत और सम्मान मिलने के बाद इस फिल्म का अंत हो जाता है। इसे ये मूवी अपने फेमिनिस्ट वाले आइडियोलॉजी को आगे रखती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा टेक था। और श्रद्धा कपूर का शॉकिंग रिवील वाला सीन के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है विथ प्रॉमिस ऑफ अ सीक्वल। नाउ सेकेंड वन, रूही। ये इस यूनिवर्स की सेकेंड मूवी है और जहाँ स्त्री मध्य प्रदेश के शहर पर बेस्ड थी, वही रूही भले एक फिक्शनल टाउन में अपनी कहानी की नींव रखती है, पर ये मूवी उत्तर प्रदेश में बेस्ड है, जहाँ मोडिया पैरी नाम की एक फ्लोराइल का खौफ है। पर इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ूँ, मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये मूवी असल में स्त्री मूवी से पहले की कहानी है और ये बात मेकर्स ने खुद भी कंफर्म किया था, जहाँ ये बोला गया था कि रूही की कहानी का जो आइडिया है वो पहले आया था और इसके बाद स्त्री पर काम होना शुरू हुआ था। तो थ्योरेटिकली अगर आप ये सोचेंगे कि रूही इस यूनिवर्स की पहली मूवी है तो आप गलत नहीं होंगे। अब वापस आते हैं इस मूवी पर। तो सबसे पहला डाउट मन में आता है राजकुमार राव के कैरेक्टर को लेकर कि इन्होंने स्त्री में भी रोल प्ले किया था और रूही में भी, और अगर क्रॉसओवर हुआ तो मेकर्स इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे, जो कि सही बात है। पर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल रखना चाहूँगा कि मार्वल मूवीज़ में कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने से पहले क्रिस इवांस उसी यूनिवर्स में ह्यूमन टॉर्च का भी रोल प्ले कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर फैंटास्टिक फोर वाला यूनिवर्स का भी क्रॉसओवर होता तो मे बी क्रिस इवांस डबल रोल करते हुए दिखते, और सेम वैसा ही यहाँ हो सकता है। या फिर रूही के मेकर्स इस फिल्म को भूल जाए तो वो भी हो सकता है, क्योंकि रूही इस पूरे यूनिवर्स की एक लौती मूवी है जिसकी स्टोरी सेटिस्फाइंग पार्ट पे एंड हुई थी विद सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो अब ज़बरदस्ती इस मूवी के कैरेक्टर्स को लाया जाए तो उसके लिए बहुत तगड़ा कारण चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्त्री मूवी में विक्की के कैरेक्टर का कोई जुड़वा भाई हो या ऐसा कुछ करके। लेकिन जब राजकुमार राव से इसके बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि अगर ये दो वर्ड्स अगर कभी कोलाइड होते हैं तो वो डबल रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं। तो मे बी इस चीज़ को जो विकी की माँ थी स्त्री मूवी में, उनसे कनेक्ट करके मे बी जुड़वा भाई ऐसा कोई कहानी हमारे सामने लाई जा सकती है। अब यहाँ तक तो ठीक है, बट अब जब चेंजेस यहाँ आने वाले हैं विद द मूवी भेड़िया, जहाँ पहले हमें लग रहा था कि मुंजिया की कहानी और स्त्री 2 की कहानी एक के बाद एक घटी है, तो वो अंदाज़ा हमारा गलत हो चुका है असल में। क्योंकि जो सीन हमें भेड़िया मूवी के पोस्ट एडिट सीन में दिखाया गया था, जहाँ बिट्टू और विक्की जना को ढूंढते हुए आते हैं, उस वक्त तक चंदेरी में सरकटे का आतंक शुरू हो चुका था। और जैसा कि हमें स्त्री 2 में ये बताया गया है कि स्त्री को मारने वाला सरकटा ही है,
तो इसलिए उसे मारने या फिर हराने के लिए स्त्री की मदद वापस से चाहिए। मगर स्त्री 2 के मूवी के एक सीन में हम एक औरत से ये सुनते हैं कि स्त्री को गए हुए 2 साल का वक्त गुजर चुका है, तो इसलिए अब उसे ढूंढने के लिए जना की जरूरत होगी, क्योंकि हमने जैसे स्त्री 1 में देखा था कि जना को स्त्री ने पोजेस कर लिया था। तो इसलिए बिक्की बिट्टू जना को ढूंढने के लिए जाते हैं। और जब चंदेरी में ये सब घटना घट रही थी, ठीक तब उसी वक्त अरुणाचल प्रदेश में भेड़िया की भी कहानी चल रही थी साइमल्टेनियसली। एंड बाय द टाइम बिक्की एंड बिट्टू रीच देयर, ये सारे इंसिडेंट्स ओवर हो गए थे। और फिर शुरू होती है कहानी स्त्री 2 की प्रॉपरली, जहाँ हमें एंड में भेड़िया का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है। और यहाँ तक तो सब ठीक जा रहा होता है कि तभी स्त्री 2 के एंड में स्त्री 2 का सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जो एक और रात से भी पर्दा उठा देता है। और वो है मुंजिया मूवी का टाइमलाइन। और वो कैसे? वो ऐसे कि मुंजिया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन और स्त्री 2 का सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन सेम है, बस स्त्री 2 में इस सीन को थोड़ा लंबा करके दिखाया गया है विद फ्यूचर मूवी हिंट, पर उस पर अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल हम मुंजिया मूवी की बात कर लेते हैं। तो हाँ, इस पर्टिकुलर सीन से हमें ये पता चल जाता है कि सिर्फ भेड़िया ही नहीं बल्कि मुंजिया की भी कहानी साइमल्टेनियसली स्त्री 2 के साथ चल रही थी। और इसका हिंट हमें इस बात से मिलता है कि जहाँ सरकटे से लड़ने के बाद ऑस्कर वापस से इंसान बन गया है भेड़िया से, वो स्त्री 2 के मूवी के एग्जैक्ट एंडिंग के बाद का सीन है। और मुंजिया मूवी में इस सीन का इन्वॉल्वमेंट मतलब स्त्री 2 और मुंजिया के इंसिडेंट्स एक साथ आपस में लिंक्ड है, जिसका अल्टीमेट मतलब ये निकलेगा कि स्त्री 2 की घटना पहले हुई, फिर हुए रोही मूवी के इंसिडेंट्स, एंड देन भेड़िया मुंजिया स्त्री 2 इज कनेक्टेड अराउंड द सेम टाइमलाइन। और अब अगर हम आगे की बात करें तो हम ये भी कंफर्म नहीं बोल सकते कि इस यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की स्टोरी स्त्री 2 के बाद की होगी। और ये मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस पूरे टाइमलाइन को मैं ब्रीफली बट एज शॉर्ट एज पॉसिबल में एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर भी भेड़िया मुंजिया और स्त्री 2 के टाइमलाइन के अराउंड ही या फिर उनके साथ ही चल रही हो, क्योंकि स्त्री 2 के एंड में या फिर कह सकते हैं सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर ने जना को बोला था कि दिल्ली में खतरा है, और वो ये इंडिकेशन भी देता है कि वहाँ कोई वैम्पायर आया हुआ है। सो इट इज़ पॉसिबल कि इस मूवी की स्टोरी भी इन सारे मूवीज़ के टाइमलाइन्स के अराउंड सेट हो, और उसमें भी हमें कुछ कैरेक्टर्स का कैमियोस देखने मिल जाए प्रीवियस मूवी से। वेल गॉड नोस आगे क्या होता है, देखते हैं कि ये मूवी अपनी कहानी को किस तरीके से कंटिन्यू करती है और किस तरीके से सारे टाइमलाइन्स को एक साथ कनेक्ट करके अपनी आगे की कहानी बनाती है। सो वेल ये था एक और वीडियो मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स से रिलेटेड। अगर आपको भी इस यूनिवर्स की टाइमलाइन के हिंट्स के बारे में कुछ पता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने मिस कर दिया है, तो उन्हें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।